हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.1 जो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमारा जो एंगल है वो डिग्री में दिया हुआ है और उसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो जैसे ही हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हमें एक ही चीज को ध्यान रखना है कि 1 डिग्री जो होता है इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। अगर हमें ये वैल्यू याद रही तो हम आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। थीटा इक्वल टू 25 डिग्री दिया हुआ है और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 होता है। तो अगर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 है तो 25 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है रेडियन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई में पाई बाय में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब जो भी वैल्यू आएगी वो जो डिग्री थी हमारी वो खत्म हो जाएगी और ये जो है रेडियन में हमारा एंगल आएगा। तो यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। तो अगर इसको देखो कैंसिल करें तो 5 5 जा और 5 36 जा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 पाई बाय में 36 और ये जो एंगल है ये अब हमारा रेडियन में आया है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है इसके लिए। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है अब साथ में। तो अब खाली डिग्री नहीं है हमारे पास, मिनट भी है। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो हमारा थीटा है, पूरा जो एंगल है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले ये जो 47 है माइनस का, ये हमारा क्या है, डिग्री में ही है। लेकिन ये जो 30 मिनट है ये हमारा किस में नहीं है, डिग्री में नहीं है, मिनट में है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है। तो इस हिसाब से अगर 1 मिनट निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास से 1/60 डिग्री के बराबर। तो अगर 1 बाय में 60 डिग्री 1 मिनट की वैल्यू है तो 30 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी वो पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30 मिनट इक्वल टू 30 बाय में 60 और अब क्योंकि 60 से डिवाइड कर दिया तो ये अब डिग्री में चेंज हो गया। तो यानी कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो अब देखिए जहां 30 मिनट लिखा हुआ था वहां हम 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। अब पहले ही हमारे पास क्या था, -47 डिग्री था और हमारे पास 1/2 डिग्री और आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास एज ए होल कितना हो गया डिग्री, 47/1/2 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास जो थीटा है वो हमारा कितना हो गया, -47/1/2 डिग्री हो गया। ये जो माइनस साइन है इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप ऐसा कर दो कि -47 + 1/2 और इसको सिंप्लीफाई करके देखो। ये माइनस साइन सिर्फ हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि हमने एंगल जो लिया हुआ है वो क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये माइनस साइन सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 95/2 डिग्री नेगेटिव साइन के साथ। अब इसको हमें क्या करना था, रेडियन में चेंज करना था। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो अभी बताया था मैंने 95/2 और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय में 180 डिग्री रेडियन। तो यहाँ हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो पाई बाय में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो रेडियन में आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 से कटेगा 19 पे, ये 5 से कटेगा 36 पे और ये हो जाएगा आपका -19/72 और साथ में पाई है, ऊपर भी लिख सकते हो साइड में भी लिख सकते हो। तो ये अब जो आंसर आया है ये किस में आ गया, हमारा रेडियन में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है हमें थीटा इक्वल टू 240 डिग्री, हमें इसको रेडियन में चेंज करना है। तो पहले की तरह 240 को देखो, यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री है, रेडियन है। तो 240 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। और अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो अब ये डिग्री नहीं लगेगी इसके, तो एक अब क्या लगेगा, रेडियन लगेगा। तो यानी जो भी एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो रही है और 6 4 जा और 6 3 जा, यानी क्या आ गया हमारा 4 पाई बाय में 3, और कितना आ गया ये 4/3 पाई रेडियन आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 520 डिग्री, हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पहले की तरह बिल्कुल आसान, 520 डिग्री दिया हुआ है और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है। तो 520 डिग्री के बराबर कितना होगा, तो यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय में 180 से, और अब जो एंगल आएगा उसमें हमारे पास है डिग्री हट जाएगा, क्योंकि हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और 4 से तो होगा नहीं है, 2 से करके देख लेते हैं, 2 से 26 हुआ और 2 से 9, तो इसका मतलब आगे कटेगा नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 26 पाई बाय में 9, और यहाँ एंगल जो आया है हमारा किस में आया है, रेडियन में आया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से थीटा को यानी एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, फाइंड डिग्री मेजर्स फॉर द फॉलोइंग कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उल्टा दिया हुआ है, हमारे पास ये एंगल्स दिए हुए हैं, ये रेडियन में दिए हुए हैं, और इनको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल आसान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय में 180 रेडियन होता है। तो यहाँ से अगर हमें 1 रेडियन अगर निकालना है तो 1 रेडियन ऐसे सी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और रेडियन भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, तो 180 बाय में पाई आ जाएगा इधर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 180 बाय में पाई डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। अब ये छोटी सी वैल्यू हमें याद रखनी है। तो थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 11 बाय में 16 रेडियन, तो इसको हमें डिग्री में चेंज अगर करना है तो 11 बाय में 16 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 180 बाय में क्या आ जाएगा, पाई, और ये जो हमारा एंगल है ये अब किस में चेंज होगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। उससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है, जो ये पाई है इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 11 बाय में 16 मल्टीप्लाई में 180, और क्योंकि पाई नीचे है तो इसका मतलब 1 बाय पाई है, यानी उल्टा पाई है, और पाई की वैल्यू 22 बाय में 7 होती है, 22 बाय में 7 होती है। तो इसका मतलब 1 बाय अगर पाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी हमारी 7 बाय 22। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7 बाय 22, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 11 2 जा से कट रहा है, और 2 से इसको काटेंगे तो 90 हो जाएगा, और 2 से इसको दोबारा काटेंगे तो ये 8 और ये 45, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, 31 हो गया, डिवाइड में कितना है 8। अब ये जो एंगल आया है हमारा डिग्री में है, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है हमें, इसको आगे हमें सोल्व करना है। तो 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 बचा 7, ऊपर से 5 उतारा, 8 9 जा 72 बचा 3। तो अब ये 3 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। तो 3 बाय में क्या आ जाएगा 8, और ये क्या हो गया हमारा डिग्री। लेकिन इसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे 39 डिग्री जो है ये तो कंप्लीट है, और ये 3/8 जो है ये फ्रैक्शन में है। तो ये फ्रैक्शन जो है इसको हमें मिनट में चेंज करना है। तो ये हमारे पास है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये आ गया हमारे पास 39 डिग्री तो कंप्लीट है, बाकी 3/8 डिग्री है ये। तो 3/8 डिग्री को मिनट में चेंज करना है, और मैंने अभी बताया था आपको कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होता है। तो यानी हम यहाँ 3/8 डिग्री अगर पुट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 60 आएगा, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 3/8 डिग्री की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 2 जा, और 4 से ये आ जाएगा आपका 15, और आगे कट नहीं रहा तो इसको लिख सकते हैं 45 बाय में 2, और ये क्या है बेटा, मिनट है। अब 45 बाय में 2
इसको लिख सकते हैं 22:1/2 और ये क्या है मिनट। तो इसका मतलब भी हम ये कह सकते हैं कि 22 मिनट तो पूरी हैं, तो यानी हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 22 मिनट आ जाएगी। बाकी हमारे पास है हाफ मिनट जो बची हुई है उसको फिर से हमें सोल्व करना है। तो अब देखिए जैसे एक मिनट में, जैसे हमारा एक डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, वैसे ही एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यानी हमें क्या निकालना है 1/2 मिनट के लिए। तो 1/2 मिनट में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से। तो 1/2 इंटू में 60 और ये किस में चेंज हो गया अब सेकंड में। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 30 सेकंड। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन आई थी इसको आप अलग से सोल्व करो, फिर जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/2 मिनट में उसको अलग से सोल्व करो, और ये वैल्यूज जो है ये हमारे फाइनल आंसर में पुट कर देंगे। और ये हमारा यानी हम लास्ट में कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो आई है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आई है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें थीटा इक्वल टू -4 रेडियन दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 बाय में पाई डिग्री के बराबर होता है। तो हमें अगर डिग्री में चेंज करना है तो इस क्वांटिटी से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 180 बाय में पाई, और क्योंकि हमने 180 बाय में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो ये जो एंगल है हमारा ये किस में आ गया डिग्री में आ गया, ये हमारा डिग्री में आ गया। तो ये नेगेटिव साइन आप बाहर रख सकते हो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उससे पहले मैंने अभी बताया था पाई की वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है, क्योंकि पाई नहीं आता डिग्री में। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में 180, और क्योंकि ये 1 बाय पाई है तो पाई की वैल्यू जो होगी वो 7 बाय में 22 रखेंगे यहाँ, क्योंकि 1 बाय पाई है। पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 22 बाय में 7 होती है, और ये हमें उल्टा चाहिए तो 1 बाय पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 बाय 22 हो जाएगी। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये अगर हम यहाँ से काटें तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 से आ जाएगा 11, बाकी कोई कट नहीं रहा, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई में 7 और डिवाइड में क्या है 11। ये नेगेटिव साइन हमें नहीं भूलना है, ये बाहर रखना है। अब ये हो गया हमारे पास, इसको अंदर और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 0 0, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 21 प्लस यानी 25 और बाय में कितना है 11, और ये हमारा क्या है नेगेटिव साइन एज इट इज। अब यहाँ से इसको, ये हमारा डिग्री में आ गया, लेकिन अभी क्या है कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 11 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, बचा कितना 3, ऊपर से 2 उतार लिया, 11 2 जा 22, फिर 10 बचा तो हमारे पास 100 हो गया। तो 11 9 जा हो जाएगा 99, और ये हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा बाय में 11, और ये क्या आ गए हमारे डिग्री आ गए, और नेगेटिव साइन था हमारे पास बाहर। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ से दिख रहा है 229 जो है ये डिग्री कंप्लीट है, बाकी फ्रैक्शन में है। तो इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, आंसर जो आया है हमारा -229, ये तो हमारा डिग्री कंप्लीट हो गया। बाकी जो बचा हुआ है 1 बाय में 11 डिग्री, उसको और हम क्या करेंगे, उसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास 1 बाय में 11 डिग्री है, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो यहाँ हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। इनटू में क्या आ गया 60, और ये अब क्या बन गई मिनट बन गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 बाय 11 मिनट आ गई। और ये भी अगर इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बाय में 11 मिनट आ गई। यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि 5 मिनट तो कंप्लीट है, बाकी जो है हमारे पास है फ्रैक्शन है, तो ये 5 मिनट यहाँ आ जाएगी। और बाकी जो हमारे पास 5 बाय 11 मिनट बची हुई है उनको हमें सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने जैसे बताया था आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होती है।
तो ये हमारे पास कितना है 5/11 है मिनट में। तो इसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/11 इंटू में क्या हो जाएगा 60, और ये सेकंड में चेंज हो गया। और इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 300/11, और ऊपर क्या आ जाएगी सेकंड। इसको अगर देखें तो 11 टू जा 22 बचा 8, और 11 7 जा पॉइंट में कुछ आएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड जो है 27 आ गई हमारी अप्रोक्स। तो यानी ये जो एंगल आएगा हमारा ये भी क्या होगा अप्रोक्स होगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो यहाँ से आगे आपको ये दो पार्ट से अलग सोल्व करके और आंसर में रख देने हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ बेटा थीटा इक्वल टू 5/3, और ये पाई जब ऊपर दे रखी है तो इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा रेडियन में है, और इसको हमें क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई होता है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया हमारे पास से 5/3 मल्टीप्लाई में 180/पाई। तो अब हमारा जो एंगल है वो किस में चेंज हो गया डिग्री में चेंज हो गया। तो यहाँ हम डिग्री लिख सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हो। तो यहाँ से देखते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 6 जा 0, और ये आ जाएगा आपका 300 किस में आ गया डिग्री में। तो यानी हम कह सकते हैं कि 5/3 जो हमारा रेडियन था वो 300 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 7π/6 दिया हुआ है। तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये क्या है रेडियन में। तो क्या करेंगे पहले की तरह 7π/6 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 180/पाई, क्योंकि हमें डिग्री में चेंज करना है। तो ये अगर यहाँ रख दिया तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये किस में आएगी अब डिग्री में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 210, और डिग्री आ गया। तो इसका मतलब हम लास्ट में लिख सकते हैं कि 7π/6 जो है 200 डिग्री के बराबर होगा, 210 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी कोई पहिया है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा हम कह सकते हैं कि कोई गोल गोल चक्कर है जिसके 360 चक्कर लगा देता है 1 मिनट में। थ्रो हाउ मैनी रेडियंस, यानी हमें रेडियन में चाहिए। डज इट टर्न, कितने रेडियन को में ये टर्न करेगा इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये कितना डिग्री हम कह सकते हैं कि टर्न लेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो दिया हुआ है 1 मिनट में दिया हुआ है और हमें चाहिए सेकंड में, तो इसका मतलब टाइम जो ऊपर दिया हुआ है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, पहली बात तो ये थी हमें समझने की। दूसरी बात क्या है बेटा देखो ध्यान से, 360 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है, 360 चक्कर पूरे करता है। और मैं ये कह सकता हूं कि एक रिवॉल्यूशन जो होगा, एक रिवॉल्यूशन जो होता है वो मैं कह सकता हूं कि किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसने चक्कर कितने बताए हैं 360, तो यानी 360 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा। तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 360 इंटू में क्या हो जाएगा 360, और ये जो एंगल आया है ये किस में आया है हमारा डिग्री में। अब 360 रिवॉल्यूशंस जो थे वो किस में कर रहा था पूरे, वो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में। तो हमें 1 सेकंड के लिए चाहिए, तो 1 सेकंड के लिए आप निकाल लेंगे आराम से। तो एंगल थ्रो विच व्हील टर्न in 60 seconds, 60 सेकंड
तो देखिए अभी हमने किया था 60 सेकंड में वो 360 चक्कर लगा रहा था, और एक चक्कर जो है 360 डिग्री का, और 360 चक्कर में कितना एंगल हो गया था ये वाला। तो यानी क्या आ गया हमारे पास 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री एंगल आ गया। तो इतना एंगल हो गया, ठीक है, 60 सेकंड में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एंगल 1 सेकंड के लिए चाहिए। तो यानी बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी। यहाँ हमें क्या लिखना है, 1 सेकंड में निकालना है। तो 1 सेकंड में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 360 मल्टीप्लाई 360 और डिवाइड में क्या आ गया 6। ये आ गया बेटा हमारा डिग्री में। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 जा 60 से डिवाइड कर रहे थे तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी, और ये आपका क्या आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई में 6 डिग्री आ गया। लेकिन इसने कहा कि रेडियन में निकालो, तो हम क्या करेंगे 360 मल्टीप्लाई में 6 और इंटू में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये रेडियन में। क्यों किया है डिवाइड, क्योंकि हमारा 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो ये हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से 182 जा 360 होता है, और 2 6 जा 12 हो गया, साथ में क्या है पाई, और ये किस में आया है आंसर, रेडियन में। तो यानी इतना एंगल क्या करेगा, वो टर्न करेगा जब हम रेडियन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर दी हुई है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क बोला है, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास इस सर्कल का टुकड़ा, यानी हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अब हमारे पास एक तो क्या है आर्क है, और दूसरा हमारे पास रेडियस है। तो हम सारी चीजें लिख लेते हैं। जो हमारे पास क्या है, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 100 सेंटीमीटर, और आर्क की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारे पास कितनी है बेटा, ये हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। अब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बोला है इसने, तो वो हम मान लेंगे। तो लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये हमने मान लिया। तो अब देखिए रेडियस हमारी आर होती है, लेंथ ऑफ आर्क को एल से दिखाते हैं, और जो भी एंगल हम निकालते हैं, जो आर्क ने लेंथ, आर्क की लेंथ ने, यानी मैं कह सकता हूं कि आर्क ने जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है थीटा, वो किसके बराबर होता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर के। और जो थीटा आता है यहाँ से वो किस में आता है बेटा, क्योंकि दोनों चीजें अगर सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर जब भी आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि थीटा जो आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो आप यहाँ से ये बात याद रखेंगे। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर है, एल की वैल्यू क्या है 22, और बाय में रेडियस कितना है 100। कैंसिल करेंगे तो इसको कितना आएगा 11 बाय में 50, और ये किस में आ गया, रेडियन में। अब हमने पहले थोड़ी देर पहले किया था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 11 बाय में 50 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 180 बाय में पाई कर देंगे, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय में पाई डिग्री होता है। तो यहाँ हमारे पास इतने रेडियन थे, तो यहाँ रेडियन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये एंगल जो है हमारा किस में आ जाएगा, अब डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बाय में 50 मल्टीप्लाई में 180, और क्योंकि ये 1 बाय पाई है, पाई का उल्टा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 7 बाय में 22, और ये हमारा किस में आएगा आंसर, डिग्री में। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 11 से 11 2 जा, और 2 से इसको काटेंगे 2 9 जा,
यानी हमारे पास क्या आ गया 63 बाय में 5, और ये क्या है डिग्री। लेकिन डिग्री को मैंने अभी बताया था कि ऐसे नहीं छोड़ना है, तो पहले हम पूरे डिग्री कितने हैं वो निकाल लेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री आ जाएगा पूरा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3/5 डिग्री बचेगा। तो ये जो 3/5 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। तो इसको मैंने तरीका बताया था, 3/5 मिनट है ये, तो इसको हमें 60 से मल्टी डिग्री है सॉरी, इसको मिनट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई में 60, और ये अब मिनट में चेंज हो गया। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 3 जा 36, अब मिनट आ गई। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 12 डिग्री, और ये साथ में क्या है 36 मिनट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो ये मैंने साथ के साथ लिख लिया, डायमीटर ऑफ सर्कल 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है क्या हो जाएगी डायमीटर का हाफ करेंगे, यानी क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और लेंथ ऑफ कॉर्ड दी हुई है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए बी को मैंने एक कॉर्ड ले लिया जिसकी लेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो ये मैंने ए बी को लेंथ ऑफ कॉर्ड मान लिया। अब रेडियस जो है ये हमारी क्या हो गई ओ ए, ओ ए हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई, जिसको हम आर से भी दिखा सकते हैं, जिसको हम आर से भी दिखा सकते हैं। तो आर इक्वल टू हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो अब इसने क्या कहा है, इसने कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब माइनर आर्क 10th में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो कॉर्ड है किसी भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, कह सकते हैं काटती है। तो जो हमारे पास छोटा टुकड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं माइनर आर्क बोलते हैं। तो ये माइनर आर्क जो है ये हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है एल के बराबर है, तो ये हमने मान लिया यहाँ। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो एंड एल बी द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखिए जब हमारे पास रेडियस हो और हमें एल निकालना हो, तो एल और आर में जो रिलेशन होता है वो थीटा के साथ होता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो यानी हमारे पास थीटा भी नहीं था, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ थीटा भी लेट कर लिया, लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड और माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो कॉर्ड है हमारी ए बी, इसने सेंटर पे जितना एंगल बनाया ये मैंने क्या मान लिया ये थीटा मान लिया। अब यही एंगल जो है थीटा हमारी आर्क ने भी बनाया है, यानी माइनर आर्क ने भी यही एंगल थीटा सेंटर पे बनाया है सर्कल के। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। यहाँ से अगर हमें थीटा पता हो तो आर तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर है हमारा, तो एल हमें आराम से मिल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले थीटा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर इस ध्यान से इस ट्रेंगल को देखें तो ये सारी चीजें लिखने के बाद आप लिख सकते हो नाउ इन ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल ओ ए बी या ए ओ बी भी लिख सकते हो आप। तो ये देखिए ये हमारी साइड जो है ये क्या हो गई 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, और ओ बी को अगर देखें तो ये भी तो रेडियस ही तो है, यानी ये भी हमारा क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा। तो यानी ओ ए बराबर ओ बी और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्रेंगल है इसकी ट्रेंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल हो गई, ओ ए इक्वल टू ओ बी और इक्वल टू ए बी। तीनों साइड अगर इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए ओ बी जो है ये हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू 180 बाय में 3 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये तीनों एंगल क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे तो यानी तीनों का जोड़ 180 है, तो एक कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो यानी थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। तो अब ये जो वैल्यू आई है हमारी ये डिग्री में है, सेंटीमीटर में दी हुई है सारी चीजें हमें। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डिग्री में जो है इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो 60
मल्टीप्लाई में रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बाय में 180, और पाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 60 से ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई बाय में 3, और पाई की वैल्यू अगर रखें तो 22 बाय में 7, और मल्टीप्लाई में नीचे क्या है 3, यानी ये आ गया हमारा 22 बाय में 21, और रेडियन में आ गया अब एंगल। अगर ये रेडियन में है तो यहाँ पुट कर दो अब इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू क्या है 22 बाय में 21, और इक्वल टू क्या है एल बाय आर, एल हमें निकालनी है और आर की वैल्यू 20 है। तो इस 20 को इधर लेके आएंगे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 22 और डिवाइड में 21, और क्योंकि ये सारी चीजें क्या थी बेटा सेंटीमीटर में थी, थीटा हमारा रेडियन में है, तो एल की जो वैल्यू आएगी ये सेंटीमीटर में आएगी। तो यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 440 बाय में 21 सेंटीमीटर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 21 टू जा 42, और ये बचेगा हमारे पास 0, और 20 बाय में 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर एल के लिए, यानी हम लिख देंगे लास्ट में लेंथ ऑफ आर्क इज 20:20 बाय 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ इन टू सर्कल्स, दो हमारे पास सर्कल हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो हमने क्या किया, दो सर्कल लिए हुए हैं जिनके अंदर हमने आर्क ली ऑफ सेम लेंथ, यहाँ ए बी और सी डी आर्क हैं, और इसने बोला है कि आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। तो मैंने इन दोनों को लेट कर लिया एल, तो ये लिख लिया मैंने लेंथ ऑफ आर्क इन ईच सर्कल इज एल, और R1 और R2 दोनों की रेडियाई है जिनकी रेशियो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, R1 रेशियो R2 चाहिए, एंड आल्सो थीटा वन क्या है, एंगल इसने बोला था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो एक थीटा 1 मान लिया, दूसरा मैंने थीटा 2 मान लिया। अब यहाँ से आपको छोटा सा काम करना है कि हमें R1 और R2 की रेशियो चाहिए। तो जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क की बात हो और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दे रखा हो, तो हमें पता होता है कि फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। जब हम थीटा 1 की बात करेंगे तो थीटा 1 क्या हो जाएगा हमारा, एल बाय में R1, क्योंकि दोनों ही केस में हमारी जो आर्क है वो लेंथ क्या रखती है, सेम रखती है। ऐसे ही अगर थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाय में R2, एल बाय में R2 हो जाएगा। अब हमें तो रेशियो किसकी चाहिए, R1 और R2 की, तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकाल लो। तो R1 की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा एल बाय में थीटा 1, एल बाय में थीटा 1, और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाय में थीटा 2। अब ये जो हमारी इनकी रेशियो निकालनी है तो इन दोनों की रेशियो ले लो, तो यानी हमें क्या करना है, R1 बाय में R2 करना है। तो R1 बाय में R2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका L बाय में थीटा 1 और डिवाइडेड बाय L बाय में थीटा 2। तो यहाँ से L से L कैंसिल होगा और थीटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा थीटा 2 बाय में थीटा 1, और क्योंकि दोनों की डिग्री में ही है दोनों, तो हमें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री से डिग्री कैंसिल होगा जब हम डिवाइड कर रहे हैं। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है हमारी 75, और बाय में कितना है 60, तो ये हम कैंसिल करेंगे तो 15 5 जा और 15 4 जा पे जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 बाय में R2 इक्वल टू 5 बाय में 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या आ गया 5 रेशियो 4। तो ये बिल्कुल आसानी से हमने क्या निकाल ली, रेडियाई की रेशियो निकाल ली बेटा। तो ये छोटा सा काम करना था हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बेटा, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। तो मान लेते हैं कि ये कोई पेंडुलम है OC, और ये क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है ऐसे। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर,
ये जो लेंथ दी हुई है ये किसकी दी हुई है, हमें पेंडुलम की दी हुई है। मीनिंग ये हुआ कि ये ओसी जो है ये हमारा 75 सेंटीमीटर है। एंड द टिप, टिप हमारी यहाँ होती है। टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सेकंड में दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और थर्ड में दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो यानी इसने कहा है कि ये जो पेंडुलम है ओसी, ये क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है ऐसे, और स्विंग करते हुए ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाता है। और ये जो ए और बी के बीच की जो लेंथ है, आर्क है, ये इसने फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जबकि इस पेंडुलम की लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि किस एंगल पे ये क्या करेगा, ऐसे स्विंग करेगा। तो ये हमें एंगल निकालना है। तो मैंने कुछ चीजें पहले ही लिख ली है। लेट किया मैंने थीटा बी द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द टिप एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल जो डिस्क्राइब हुआ है वो मान लेते हैं थीटा। दूसरा रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो, अगर हम इसको, ये ऐसे झूल रहा है, ये यहाँ तक जाता है ए से बी तक, लेकिन अगर ये पूरा घूमेगा ऐसे, तो ये जो ओसी है ये रेडियस का काम करेगी, और ये जो ओसी है वही हमारी क्या होगी, ओ ए, और वही क्या होगी, ओ बी। इसका मतलब रेडियस जो है वो कितनी होगी हमारी, 75 सेंटीमीटर। फिर फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ था मैंने लिख लिया, लेंथ ऑफ आर्क जो है ए बी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फिर मुझे क्या निकालना है, इसने कहा कि एंगल निकालो इन रेडियन। तो एंगल थ्रो विच पेंडुलम स्विंग्स, ये कितना हो जाएगा, थीटा ही तो हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के थ्रो ही तो ये क्या कर रहा है, ऐसे झूल रहा है, स्विंग कर रहा है। तो थीटा हमें निकालना है। तो थीटा हमें पता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। जो फर्स्ट पार्ट के लिए एल की वैल्यू जो है ये एल होता है हमारा, ये एल जो है ये कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क 10 दे रखा है। और ये ध्यान रखना है बेटा कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बाय में रेडियस हमें दी हुई है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। और क्योंकि अब ये सेंटीमीटर ऊपर था सेंटीमीटर नीचे, मैंने बताया था आपको कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और ये थीटा जो है अब एंगल बचा है बाकी। तो ये जो हमारा एंगल होता है ये रेडियन में आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ 10/75 रेडियन हो गया, जिसको अगर काटे तो ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 10, और ये हो जाएगा 15। तो यानी कितना आ गया, 2 बाय में 15 रेडियन आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ 10 की जगह 15 रखना है सेकंड पार्ट के लिए, और थर्ड पार्ट के लिए यहाँ आपको 10 की जगह 21 रखना है। और ये आपका जो भी सिंप्लीफाई से आंसर आए उसको रेडियन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो थीटा है वो हमारा आ जाएगा, और ऐसे हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो बेटा हमने आज ये फर्स्ट क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और निकालने में भी आसानी रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको लगे कि यूजफुल है, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ के साथ इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।